तो जितने भी अरुणाचल समाचार के व्यूवर्स हैं और ख़ास करके हमारे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का जनता है वो मिस मोंगडम अट्राहम का मदर हार्ट डिजीज़ से लड़ रहा है। अभी नाहरलगुन ट्रिम्स में एडमिट है। तो आप 1-2 रुपया में मदद कीजिए। जो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाता है वो लोग ज़रूर प्रे कर दीजिए। हम उसका अकाउंट डिटेल हम ज़रूर कैप्शन में डाल देंगे। धन्यवाद। नमस्कार सभी को, मैं तिंगलम मिखम और आप सभी को स्वागत है अरुणाचल समाचार न्यूज़ चैनल में। आज मेरे साथ जुड़ी है एक खूबसूरत और टैलेंटेड शख्सियत जिसका नाम है मोंगडम अट्राहम। वो हाल ही में मिस यूनिवर्स अरुणाचल 2024 में मिस टैलेंट टाइटल मिला है। दर्शकों में ये भी बता दूं कि वो कई सारे टाइटल भी जीत चुके हैं। तो आगे हम उनसे जानेंगे क्या-क्या टाइटल जीत चुके हैं अभी तक। सबसे पहले तो अरुणाचल समाचार में स्वागत है। हेलो। और ये हमारा अरुणाचल समाचार का तरफ से छोटा-सा तोहफ़ा आपके लिए। सबसे पहले तो मैं आपका परिवार का बारे में जानना चाहूँगा, कितना फैमिली मेंबर्स है और क्या-क्या करते हैं? हमारे फैमिली में 7 जन हैं, मेरे माता-पिताजी एंड एक भैया, 2 दीदी और इसके बाद एक दादाजी। तो अभी तक आप क्या-क्या टाइटल जीत चुके हैं? थोड़ा बता दीजिए जनता को। अ, जी, मेरा पहला ये पेजेंट का जर्नी जो शुरू हुआ है वो नवंबर 2023 से हुआ था, जहाँ पे मैंने एक पेजेंट किया था मिस इंटरस्टेट, वहाँ की मैं फर्स्ट रनर अप हूँ, जो एक्चुअल में होलोंगी में हुआ था। वो असम और अरुणाचल के बीच में हुआ था। एंड द सेकंड पेजेंट आई हैव पार्टिसिपेटेड इज़ मिस लोंगडिंग, जहाँ की मैं विनर हूँ। एंड थर्ड वन इज़ मिस टीसीएल, जहाँ की मैं सेकंड रनर अप हूँ, और वहाँ की मैं सब टाइटल मिस कैटवॉक की भी विनर हूँ। और अभी जब हाल ही में मैंने एक और पेजेंट किया है जिसका नाम है मिस यूनिवर्स अरुणाचल, और वहाँ की मैं मिस टैलेंट टाइटल होल्डर हूँ। तो अभी तक का सफ़र जर्नी कैसा रहा आपका? मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा सफ़र उस पहाड़ के जैसे था जो जब ऐसे ऊपर चलता है फिर उसका नीचे उतरता है, बस ऐसे ही था। इट वाज़ सच एन रोलर कोस्टर राइड कि जब मैंने पहले अपना फर्स्ट पेजेंट किया तब मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, और जी। मेरा and the most important thing that you have to be perfect in this field pageant कि वो आपका कैटवॉक, और माय कैटवॉक वाज सो वर्स्ट, जो अभी बहुत ठीक हो गया है। सो मेरा कज़िन जो ऑलरेडी बहुत ये सब में इन्वॉल्व है, वो मुझे बहुत पंप अप किया। शी ग्रूम्ड मी सो वेल कि आज आई एम द टाइटल होल्डर ऑफ मिस कैटवॉक। उसके बाद में फाइनेंशियली भी बहुत प्रॉब्लम हुआ जब मैंने मिस इंटरस्टेट किया, क्योंकि वहाँ पे ग्रूमिंग सेशन होलोंगी में था एंड आई वाज लिविंग इन विवेक विहार, और विवेक विहार और होलोंगी का डिस्टेंस इज़ वेरी लॉन्ग। सो डिस्टेंस कवर अप करने के लिए व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी मुझे बहुत तकलीफ हुआ, बट देन ऑल्सो आई मैनेज समहाउ। उसके बाद में देयर आई वाज विनर ऑफ मिस इंटरस्टेट फर्स्ट इन। उसके बाद में जब मैंने मिस लॉन्गडिंग किया, सो आई वाज वेरी पंप अप कि मैंने एक मैनिफेस्ट कर लिया था कि मुझे ये टाइटल चाहिए, मैं टाइटल ये जीतूंगी। सो माई फैमिली सपोर्टेड मी वेरी मच। एंड जब मैं मिस लॉन्गडिंग जीत गई तो मुझे और पंप अप किया गया कि मुझे टीसीएल में और पार्टिसिपेट करना चाहिए। और हमारे वांचनों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत विशेस लव एंड द प्रेयर्स दे हैव डीएम्ड मी इन माय इंस्टाग्राम अकाउंट, इन माय व्हाट्सएप। आई लव यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी इन दिस पेजेंट। और उसके बाद में जब मैं मिस यूनिवर्स अरुणाचल के लिए भी जा रही थी, मेरा सफ़र कुछ ऐसा था कि मैं मिस अरुणाचल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई क्योंकि मेरा एकेडमिक इश्यूज़ आ गया था, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे थे। सो जब मुझे पता चला कि मिस यूनिवर्स अरुणाचल एक प्लेटफ़ॉर्म आ रहा है यहाँ पे, तो मैं बहुत खुश हो गई थी। सो मैंने अपने ऑडिशन में भी मेरे मॉम डैड को नहीं बताया, बिकॉज़ दे वर लाइक नॉट सो सपोर्टिव, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि मैं स्टडीज़ में ज़्यादा फ़ोकस करूँ। दैट इज़ अच्छा। एब्सोल्यूटली करेक्ट। मगर मुझे पेजेंट से इतना प्यार हो गया कि जब मुझे पता लगा कि ऐसा एक प्लेटफ़ॉर्म आ रहा है, सो आई वाज़ वेरी फोकस कि मुझे ये प्लेटफॉर्म में पार्टिसिपेट करना है। जीत हार तो एक ज़िंदगी का, वो तो एक है ही, मगर मुझे एक उसका भाग्य बनना है। आई वाज वेरी लाइक मुझे करना ही है। सो व्हेन I gave my audition for Miss Universe Arunachal, I got selected, and still I didn't tell them कि मैंने ऐसे participate किया। तो जब मैंने मेगा ऑडिशन राउंड पार किया, so the media interviewed me, और उन्होंने मुझे सोशल मीडिया के थ्रू उनको पता लगा कि मैंने ऐसे पार्टिसिपेट
मतलब ऐसा कर रहे. So my mom called me, like my pet name is Hai Hai, so they were like, Hai Hai तुम ऐसे participate कर रहे हैं क्या? So I was like हाँ. I got fumbled कि मुझे लगा कि वो लोग गाली देगा. So I was so like intense कि वो लोग मुझे गाली देगा, but they were so supportive कि अगर तुम कर ही रहे तो like give your best. और हम लोग को, और हम लोग का ये डिस्ट्रिक्ट, हम लोग का जो वांचो है, और उसको और प्राउड करा, क्योंकि वहाँ पे TCNL रीजन से कोई नहीं था, बस मैं थी. सो दे वर वेरी पम्प अप. लेकिन उसके बाद एक इंसिडेंट हो गया कि माई मॉम गॉट सिक. अभी भी वो ऐसे सीरियस कंडीशन से जा रही है, जहाँ पे शी हैज़ अ हार्ट डिजीज़. तो मैं जब ग्रूमिंग सेशन के लिए चली गई थी, बिकॉज द ग्रूमिंग सेशन वॉज नॉट इन ईटानगर, वो ईटानगर के बाहर हुआ था. तो मुझे एक इंटेंस एक आ जाता है ना, एक सिक्स सेंस कि कुछ गलत हो रहा है. सो मुझे पता नहीं था कि मेरी माँ हॉस्पिटलाइज है. दे डिडंट टेल मी बिकॉज दे डिडंट वांट मी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस ऑल थिंग्स, राइट. सो मैं ऐसे ग्रूम हो रही थी. देन आई कॉल्ड माई मॉम कि आपको तबीयत कैसे है, ये वो. सो मुझे समहाउ पता चल गया कि वो लोग मतलब अभी हॉस्पिटलाइज है माँ. तो एक मेंटल ब्रेकडाउन होता है ना, कि जब आप अपनी माँ के साथ नहीं हो कि, और वो बीमार है, और आप ऐसे पेजेंट फील्ड में हो कि, और वो चाह रही थी कि आपको मतलब आप इतना इन्वॉल्व मत हो इस चीज़ में. तो आई गॉट वेरी डिस्ट्रैक्टेड. मेरा मेंटल ब्रेकडाउन बहुत हुआ. आई क्राइड सो मच, बट देन स्टिल आई हैव दिस स्पिरिट ऑफ नेवर गिविंग अप. स्टिल व्हेन आई गॉट सो मेंटली ब्रेकडाउन, मैंने खुद को ऐसे पंप अप किया कि अगर माँ चाहती है कि, वो बीमार होते हुए भी वो चाह रही है कि मैं पार्टिसिपेट करूँ, तो मैं क्यों अपना बेस्ट ना दूँ ना. सो मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की. इवन आई गॉट सो मच डिस्टर्बेंस लाइक फ्रॉम माई स्टेट ऑफ माइंड, वो मेरा ओवर थिंकिंग की वजह से. बट स्टिल मेरा जो 50% था, आई वॉज वेरी पम्प अप कि मुझे ये करना है. सो फाइनली आई वॉन्ट द टाइटल ऑफ मिस टैलेंट, बट स्टिल आई विल ट्राई मोर. आई विल ट्राई माई बेस्ट हार्डर नेक्स्ट टाइम, कि मैं अपने वांछों को और प्राउड फील कराऊँ और बड़े स्टेज में. तो अभी आगे का क्या सोच है, आपका ड्रीम्स क्या है, थोड़ा बता सो दीजिए। आई हैव दिस वेरी क्लियर विजन ऑफ माई फ्यूचर कि मुझे अपना करियर इस पेजेंट में बनाना है. आई वॉन्ट टू बी वन ऑफ द क्वीन ऑफ द पेजेंट. सो मैंने ये अपने मिस लॉन्गडिंग के विनर आंसर में भी कहा था कि पेजेंट इज जस्ट नॉट ए कॉम्पिटिशन फॉर मी, इट हैज़ ऑलवेज बीन माई ड्रीम. और ये एक जो प्लेटफॉर्म होता है ना, एक डिस्ट्रिक्ट का लेवल, एक ऐसे TCL का रीजन, बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है एक वुमेन को, एक आगे बढ़ावा देने के लिए. तो उन छोटे छोटे स्टेप्स को मैं ऐसे कवर अप कर रही हूँ. और आप मुझे फ्यूचर में, हु नोज, आप मुझे बहुत बड़े स्टेज में भी देख सकते हो, नेशनल में, इफ़ आई वर्क हार्डर. जरूर देखना चाहूँगा। थैंक यू. और अभी हम लोग का ट्राइबल सोसाइटी में देखा जाए तो अर्ली मैरिज होते हुए दिखाई मिलते हैं। तो ऐसा यूथ्स को, ऐसा लड़की लड़का को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या इनकरेज करना चाहेंगे? आई थिंक इट्स द लैक ऑफ एजुकेशन, क्योंकि आजकल के जो जवान हैं, आई थिंक आपने पढ़ा ही होगा कि जब बच्चे टीनेज में पहुंच जाते हैं, तब उनका हार्मोन्स लाइक दे गेट सो ओवर हाइप अबाउट एवरीथिंग, राइट. सो वो समय में मुझे लगता है कि वो एक एल्डर का वो एक गाइडेंस होते हैं ना, तो वो एक एल्डर का गाइडेंस मिलना चाहिए उन्हें कि ये चीज़ गलत है, वो चीज़ सही है ना. तो मुझे लगता है अगर वो गाइडेंस उनको अच्छे से सही से मिल जाए, तो वो ऐसे गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, और द अर्ली मैरिज थिंग विल बी नॉट हैपनिंग एनी मोर. तो अभी आपने मम्मी का बीमारी का बारे में बताया, तो अभी आपका मम्मी का अ, बीमार का क्या अपडेट है? जब मैं मिस यूनिवर्स अरुणाचल की जो इवेंट हुए थे, मेरा 27th में हुआ था. सो नेक्स्ट डे आई वोक अप, सो माय कजिन्स टोल्ड मी कि ऐसा ड्रीम्स में जाएगा हॉस्पिटल में. सो दे डिडंट टेल मी कि मम्मी ऑलरेडी पहले आ चुके हैं, बिकॉज दे डिडंट वांट मी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम सो थिंग्स, राइट. सो आई वेंट वेरी कैजुअली, क्योंकि मुझे लगा था कि बहुत नॉर्मल चेकअप होगा. सो आई वेंट देयर एंड आई सॉ माय मॉम इन दैट हॉस्पिटल ड्रेस. एंड मेरा मॉम बहुत हेल्दी इंसान है, लाइक शी इज़ वेरी हेल्दी. आई सॉ माय मॉम लाइक शी हैज़ डार्क सर्कल्स, हर हैंड्स वर फुल ऑफ रिंकल्स, एंड इट वाज सो लाइक पतली हो गई थी वो. उनका जो हेल्दीनेस था वो सब चला गया था. सो आई आई ट्राइड माई बेस्ट टू कंट्रोल माई टीयर्स, बट इट फेल्ड इवेंचुअली. अपनी माँ को देख के, उस हालत में देख के, जब मुझे पता भी नहीं था कि वो ऐसे स्थिति से गुजर रही है, मैं अपने पेशेंट में इतनी फोकस थी कि मुझे ये सब का आइडिया ही नहीं था, उन्होंने मुझे बताया ही नहीं. मगर मैंने जब उन्हें ऐसे स्थिति में देखा, तो आई गॉट वेरी इमोशनल. सो या.
तो जितने भी अरुणाचल समाचार के व्यूवर्स हैं और ख़ास करके हमारे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का जनता है वो मिस मोंगडम अत्राहम का मदर हार्ट डिजीज़ से लड़ रहा है। अभी नाहरलगुन ट्रिम्स में एडमिट है। तो आप 1-2 रुपया में मदद कीजिए। जो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाता है वो लोग ज़रूर प्रे कर दीजिए। हम उसका अकाउंट डिटेल हम ज़रूर कैप्शन में डाल देंगे। धन्यवाद।